हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, अपन चर्चा कर रहे थे आरएस मेंस का टॉपिक है स्पोर्ट्स के बारे में, जो पेपर 3 के यूनिट 3 में ये इंक्लूड है। ठीक है। इस लेक्चर में आज से अपन चर्चा करेंगे जो नेशनल स्तर के जो खेल हैं उनके बारे में। राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं वो, और राजस्थान स्तर के जो खेल हैं, राज्य पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा, इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। आज जानेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो कि मोस्टली जो अपना युवा मंत्रालय है, स्पोर्ट्स युवा मंत्रालय, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने राष्ट्रीय स्तर के खेल पुरस्कार है। ये सिलेबस से जोड़ सकते हैं, नेशनल एंड राजस्थान स्टेट लेवल अवार्ड्स एंड ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है। तो आज सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हाल ही में 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो कर दिया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान है। अर्थात खेल के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। गाइस, इसमें इनाम के तौर पर एक पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए तक का इसमें नगद पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है। इस खेल पुरस्कार की स्थापना है वो 1991-92 के आसपास की गई थी। दोस्तों, पात्रता की बात करें, इसके मानदंड क्या है, मतलब किन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। तो उन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है जो कि वाडा और नाडा अर्थात वर्ल्ड एंटी डंपिंग एजेंसी और नेशनल एंटी डंपिंग एजेंसी है, या फिर उनके द्वारा अधिकृत कोई भी एजेंसी है, उसके अंडर कोई भी खिलाड़ी ड्रग्स या फिर अन्य कोई सब्सटेंशन है उसमें दंडित या फिर उसके तहत प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही वह खिलाड़ी है वो युवा और जो मामलों का जो अपना खेल मंत्रालय है, इसके तहत पिछले 4 वर्ष की अवधि के दौरान उन्होंने खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि अपने ओलंपिक गेम हो गए, पैरा ओलंपिक गेम हो गए, एशियन, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप आदि जो गेम होते हैं, इन्होंने इसमें कोई भी खिलाड़ी ने एबीसीडी नामक, मान लो कोई खिलाड़ी है, इन खेलों में उसने पिछले 4 वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। दोस्तों, इसमें ये पुरस्कार है, इसमें 80% वेटेज है वो ओलंपिक खेलों में, जो ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन या फिर जो पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं या फिर कॉमनवेल्थ एशियंस गेम होते हैं, उनमें जो भी खिलाड़ी पदक वगैरह जीतता है उनको वेटेज दिया जाता है। वही 20% वेटेज है वो निर्धारित जो चयन समिति है, जो भी इस खेल के लिए जो समिति होती है, वो सिलेक्शन कमेटी के द्वारा उनका चयन किया जाता है खिलाड़ियों का। 80% और 20% का इसमें वेटेज है। इसके नामांकन की बात करें तो गाइस, पुरस्कार के लिए जो प्रस्तावित राशि है तो प्रत्येक वर्ष होता है उसकी 30 अप्रैल को तक भेज दी जाती है। अर्थात 30 अप्रैल तक, जनवरी फरवरी से के बीच में डिसाइड होता है, लास्ट 30 अप्रैल तक डिसाइड करना होता है कि कौन से खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है वो दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो डिसाइड करने का काम करता है वो अपना जो युवा मामला और जो खेल मंत्रालय है, जो कि भारत सरकार के अंडर आता है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय खेल संघों, जैसे कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट प्रमोशन एंड कंट्रोल बोर्ड तथा राज्य और संघ शासित प्रदेशों की जो राज्य सरकारें हैं, उनके द्वारा नामांकन किया जाता है। ठीक है। वहीं अगर क्रिकेट क्षेत्र में किसी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देना है, तो उसके द्वारा जो अपना बीसीसीआई है उसके द्वारा नामांकन है वो भेजा जाता है, जो कि 30 अप्रैल तक नामांकन की अंतिम तिथि होती है। ठीक है। अब इसकी चयन समिति की बात करें कि इसमें जो भी ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, इस चयन समिति में कौन-कौन शामिल होते हैं। तो गाइस, इस चयन समिति में 12 सदस्य शामिल होते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है युवा मामला और खेल मंत्रालय द्वारा नामित व्यक्ति होता है। वहीं इसमें 4 सदस्य होते हैं वो प्रतिष्ठित खिलाड़ी होते हैं, जिन्होंने ओलंपिक खेल चुका है या फिर जिनको अर्जुन पुरस्कार या फिर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो मिल चुका है। इसके 3 सदस्य होते हैं वो खेल पत्रकार, विशेषज्ञ या कमेस्टर होते हैं। एक सदस्य होता है वो प्रख्यात खिलाड़ी होता है या फिर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विशेषज्ञ होता है। वहीं एक सदस्य सचिव होता है, खेल विभाग का संयुक्त सचिव इसमें शामिल होता है। साथ ही इसमें 2 पदेन सदस्य होते हैं, जिसमें से जो अपनी टॉप योजना है उसके सचिवालय का सीईओ होता है और एक होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का
का जो कार्यकारी निदेशक होता है वो इसमें पदेन सदस्य होते हैं। इस तरह ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की चयन समिति में टोटल 12 सदस्य होते हैं। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो एक साल में सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में एक व्यक्ति से अधिक को भी दिया जा सकता है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से एक ही व्यक्ति को ये दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम है विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज खिलाड़ी थे। ठीक है, वही सबसे युवा खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इनको यह मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है। वही पंकज आडवाणी है, वो एकमात्र खिलाड़ी हैं 2 खेलों को खेलने वाले जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वही 4 महिला की खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अब तक मिल चुका है, जिनमें एक का नाम आता है अवनी लेखरा, जो कि शूटिंग खिलाड़ी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन खिलाड़ी है, जो कि प्रथम महिला है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वही रानी रामपाल है, वो हॉकी खिलाड़ी है। और साक्षी मलिक है, वो वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो मिल चुका है। ठीक है, वही राजस्थान में प्राप्तकर्ताओं की बात करें कि राजस्थान में यह पुरस्कार किन किन को प्राप्त हो चुका है, तो राजस्थान के गाइस 4 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिल चुका है, जिनमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 2004-5 में यह पुरस्कार मिला था। ये निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, देवेंद्र झांझरिया पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी है जिनको 2017 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। वही 2021 में 2 व्यक्तियों को, राजस्थान के 2 व्यक्ति थे जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। एक अवनी लेखरा को, दूसरा कृष्णा नागर को। कृष्णा नागर है वो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। वही जब 2021 के बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया तो 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो शरद कमल को मिला था, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। 2023 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो चिराग चंद्र सेठी को मिला था, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही सात्विक साईराज को भी मिला था, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इस तरह अपन ने जाना मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के बारे में। अब अपन जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। आखिरकार मेजर ध्यानचंद है कौन? तो गाइस, मेजर ध्यानचंद है वो जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। गाइस, इन्होंने 1926 से 1949 तक जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेली जाती थी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता होती थी, इसमें इन्होंने 400 से अधिक गोल हैं वो किए हैं। कहते हैं कि जो ये जब खेलते थे तो हॉकी इन जो हॉकी खेलने का जो बल्ला होता है ना, वो इन्हीं के इशारों पर चलता था। तो मतलब बहुत अच्छे खिलाड़ी थे ये हॉकी के। दोस्तों, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 में जो ओलंपिक खेल हुए थे, इनमें हॉकी टीम की तरफ से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, हॉकी टीम ने 1928, 1932, 1936 में जो ओलंपिक गेम हुए थे वहां पर स्वर्ण पदक जीता था, जिसके कप्तान थे मेजर ध्यानचंद। दोस्तों, खेल रत्न पुरस्कार के अलावा खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है और इस पुरस्कार की स्थापना 2002 में की गई थी। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही 2002 में दिल्ली का एक राष्ट्रीय खेल स्टेडियम है, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम 2002 में रखा गया था। वही जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन ही मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। इन्हीं की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के समारोह पर जो अपने राष्ट्रपति है उनके द्वारा जो प्रतिष्ठित खिलाड़ी होते हैं उनको खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, साथ ही ध्यानचंद पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं अपने राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये अपन ने जाना मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलते हैं। थैंक यू।